प्रधान जी हैं जो दूसरे पुस्तक मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं। सरकार की तरफ से जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, उसके अलावा सुनील पाल प्रधान जी अपनी तरफ से गरीब लोगों को चुन चुन कर अपनी एरिया से निकाल कर उनके लिए खाना प्रोवाइड करा रहे थे। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान 15 दिन रेगुलर एक टाइम का भोजन 200 से 300 आदमी तक पर डे इन्होंने भोजन दिया है। आज इन्होंने ये सूखा राशन वितरण की एक व्यवस्था शुरू की है, जो कि अभी 50 लोगों को सूखा राशन दिया गया है। मैं इनसे ही जानना चाहूंगा कि ये विचार इनके मन में कैसे आया। जी सुनील भाई बताएं कि आपके मन में ये सूखे राशन का विचार किस तरह से आया? ये पहला हमने जब लॉकडाउन में काम किया जी, तो मतलब 15 दिन किया, जिसमें मैं काफ़ी परेशानी रही, भीड़ बहुत लग जाती, मिलान में भी लग जाती थी जी। तो वो तो हमने झेल लिया जी। अपना भी बचाव जरूरी था, और उसको बचाव के बाद दूसरी बार जब हमारा लॉकडाउन शुरू प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हुआ, उसके लिए हमने एक योजना बनाई कि भाई कभी अपनी सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा जी, इसको देखते हुए हमने ये कुछ पैकेट बनाए जी। जैसे 50 आदमी के जो घर में जाकर देख रहे, जो नहीं गरीब है, जिनको ज़रूरत है, उन्हें कुछ लोगों का हमारे जो मिलने वाले हैं उनका भी सहयोग है, उन लोगों का सहयोग था। उसकी वजह से हमने पैकेट बनाए गए, जिसमें हमने 5 किलो आटा दिया, 3 किलो चावल दिया, 1 किलो दाल दी, बनाने की साबुन दी, कपड़े धोने की साबुन दी, तेल दिया। ये हमने पैकेट बनाए हैं, और ये घर घर एक पूरा पैकेट बनाया एक है, पैकेट बनाया, जिसमें 15 दिन का या 10 दिन का एक परिवार आराम से अपना आराम से भोजन कर सके कर और वो लॉकडाउन का पूरा पालन जी। इससे पहले हमने जो भोजन दिया है, हम 12 बजे भोजन देते थे जी। वो हम कभी 1000 आदमियों का, कभी 500, मिनिमम 500-400 आदमियों का 100% हम पर डे आपने एक टाइम का भोजन कराया पर डे जी। वो भोजन हम किस टाइम पर देते थे? जैसे दिल्ली सरकार का जो भोजन चलता है वो 12-1 बजे के करीब, 12:30 बजे चलता है जी। 6 बजे से लेके वे लाइन लगाते थे बेचारे जी। जो वे लाइन लगाते थे उनको देखते हुए मुझे बड़ा दुख होता था। फिर मैं सोचा, मैंने कहा क्यों ना मैं भोजन जो करा रहा हूँ 12-1 बजे, वो मैं 11 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो पब्लिक बेचारे मजदूर लोग लंबी लाइन लगाते थे, बिना नाश्ते के रहते थे, तो उनको मैं भोजन करा देता था। ये समझिए कि वे मेरे भोजन, उसके जो हम भोजन बांटते थे, उससे उनका बेचारों का नाश्ता हो जाता था। उसके बाद वे दिल्ली सरकार का भोजन प्राप्त करके अपने घर में ले गए। पाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसमें कुछ कहीं से फंड आता है, सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, हमको, या आपको कुछ दानी लोग हैं जो आपके टीम में कुछ ऐसे लोग हैं कहीं से आ रहा है? देखो, नहीं तो हमारा कोई चीज दिल्ली सरकार से आ रहा है, नहीं हमारा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, हमारा किसी सरकार का कोई वास्ता मतलब इस पर नहीं। ये हम लोग आपस में मित्र है। कुछ लोग अपने आप इच्छा से बिना मांगे सहयोग कर देते हैं, किसी ने चावल दे दी, किसी ने दाल दे दिया, बाकी जो खर्चा है वो हम झेल लेते हैं। इसलिए हमने 15 दिन भंडारा चला जी। तो अभी आज आपने कितने लोगों को सूखे राशन की वितरण किया? कितने मिनिमम 50 लोगों का है। अभी और भी व्यवस्था बना रहे हैं, पैकेट हमारे पैक हो रहे हैं, जो हम उसको देख रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, आपने 50 लोगों को सूखा राशन आज दिया? हाँ, आज दिया। तो ये थे हमारे साथ सुनील प्रधान जी, जो लगातार अभी गरीब लोगों की मदद करते आए हैं, और आगे भी इन्होंने कहा है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम निरंतर जितना कर सकते हैं गरीब लोगों की मदद करते रहेंगे, और सूखे राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। सर, मेरा नाम रवि यादव है जी। रवि यादव जी, बताएं कि आज आप निरंतर राधा रानी रसोई के तहत कितने दिन से कार्य कर रहे हैं? जी। मैं भाई सुनील प्रधान जी के साथ में जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं उनके साथ लगा हूँ सेवा करने में। लोगों को जहाँ जहाँ प्रधान जी हमारे होते हैं, हम लोग जाते हैं, लेते हैं, और हम यहाँ पूरी मार्केट के अंदर भी लोगों को करते हैं। सर, ये है, हम कम से कम पहला लॉकडाउन जितना हुआ था सर, हमने पूरा पहला लॉकडाउन किया सर। सेकंड लॉकडाउन जैसे ही लग गया सर, हमने अब सूखा राशन पैकिंग करना शुरू कर दिया और लोगों को घर घर तक पहुँचाते हैं। आज कितने लोगों को राशन वितरण किया गया? आज सर कम से कम 50 लोगों का सर राशन वितरण किया गया। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन फर्स्ट रहा तो लोगों ने भोजन दिया, अब लॉकडाउन 2 हो गया और ज़्यादा परिस्थिति थोड़ी गंभीर होती जा रही है। दिल्ली सरकार जहां खाना देने के लिए नहीं पहुंच पा रही है, कुछ ऐसे लोग वंचित रह पा रहे हैं, गरीब लोग हैं जो शर्मा रहे हैं, खाना लेने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ लोगों ने सूखा राशन देने का प्रयास किया है। हमारे साथ नाम बताएं भाई साहब। अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध जी, बताएं कि
आज जो सूखे राशन का वितरण किया, ये किस तरह से, कैसे भावना आपके दिमाग में आई? ये भावना ये आ गई, जो लोग अपने घरों से मजबूर है, निकल नहीं पा रहे हैं, उनको हमने सोचा कि ये जो 10 दिन का राशन है, कम से कम 10 दिन लोगों को दें, जिससे 10 दिन के लिए लोग अपने घरों के बाहर ना निकलें। और आगे भी और प्रयास करेंगे। और उस राशन के अंदर हमने जो रोज़मर्रा की जरूरत की चीज़ें हैं, सब एक पैकेट बना के लोगों को वितरण किया। क्या क्या है उस पैकेट के अंदर? उस पैकेट में दाल है, चावल है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, तेल है और मसाले हैं, जो सब जब रोज़मर्रा में सब्जी में डलते हैं। तो उससे लगता है कि लॉकडाउन का पूरा पालन लोग कर पाएंगे? भाई पालन में क्या, इसमें डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एक करके दे रहे हैं और उस चीज़ का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। और जो आता अपना लाइन में लगता है, अपने घर में से आता, घर से ही फिर चला जाता है वापस। बहुत जिस तरह से राशन दिया जा रहा है, जी क्या नाम आपका? जी सीता जी बताएं कि ये राशन आपको, अगर सूखा राशन मिल जाता है तो आपको कितने दिन घर में रहने की मिल जाएगा कि आपको बाहर नहीं आना पड़ेगा? इसमें जिस तरह से राशन मिल गया तो मेरा 10 दिन हो जाएगा। जी। 10 दिन के बाद हम नहीं निकलेंगे। 10 दिन तक आप अंदर घर में रह सकते, लॉकडाउन का पालन कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसी व्यवस्था से आदमी लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कर पाएगा? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाथ पे हाथ न टच होना। क्या नाम आपका? कलावती जी बताएं, अगर ये सूखा राशन ऐसे मिल जाता है आपको, तो आपको कितने दिन घर में अंदर रह सकते हैं? 10 दिन तक ये राशन आपका चलेगा, तब तक आप बाहर नहीं आएंगे। लॉकडाउन का आपको पालन सही से हो पाएगा। और ये राशन इस तरह से अगर मिल जाता है तो आपको बार बार लाइन लगाने का, बार बार भागने का मार्केट में, ऐसी कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब आप घर में रहेंगे, आपको ऐसे राशन, आप क्या कहना चाहेंगे, ये सोशल प्राइवेट लोग ऐसे काम कर रहे हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? उमेश यादव जी, आपको ये सूखा राशन मिल रहा है, तो आप इससे क्या मानते हैं? 8-10 दिन तो चली जाएगा। 8-10 दिन चल जाएगा। अच्छा, अगर ये सूखा राशन आपको मिल जाता है तो आप बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस तरह से इस आपदा में एक मसीहा बन के खड़े हैं, लोग काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मदद करना। क्या नाम आपका? सचिन जी। सचिन जी बताएं, आपको ये कितना परिवार आपका? 3 बच्चे, ये कितने दिन चल जाएगा आपका राशन? ये चल जाएगा 1 हफ्ते चल जाएगा। 1 हफ्ते क्या आप क्या मानते हैं, सूखे राशन को देने का मतलब क्या है? नहीं, इसको अगर सूखा राशन आपको मिल गया तो रोज आपको बाहर आने की जरूरत तो नहीं है? बाहर आने की जगह। तब तक आप अंदर ही रहेंगे, लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं? सही है, बहुत अच्छा है, लोगों को दे रहे हैं। क्या नाम आपका? जी रमेश बताएं, आपके कितना परिवार है? 6 परिवार, 4 बच्चे हैं, 2 मेरे। अच्छा। 4 बच्चे हैं, 2 मेरे। ये आपका राशन कितने दिन के लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10 दिन निकल जाएगा। 10 दिन निकल जाएगा। 10 दिन का आपका हो जाएगा। तो तब तक आपको 10 दिनों तक आप क्या करेंगे? क्या करेंगे साहब, घर पे बैठे रहना। बाहर जाने की जरूरत तो नहीं कोई जरूरत पड़ेगी, नहीं। लॉकडाउन का पूरा पालन पूरा करेंगे। पूरा जी, पूरा। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये सरकार से हटके कुछ एक नया काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई। क्या नाम आपका? जी राजेंद्र प्रताप सिंह, बताएं कि जिस तरह से ये सूखा राशन दिया जाए, इससे आप क्या मानते हैं? सर इससे राहत बहुत मिलेगी। राहत बहुत मिलेगी सर। क्या आप कितने दिन, कितना परिवार आपका? सर 4 परिवार है, कितने दिन चल जाएगा? हफ्ते से ऊपर निकल जाएगी। हफ्ते से ऊपर निकल जाएगा। तब तक आप बाहर आने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो सरकार को छोड़कर ये लोग अपना काम कर रहे हैं? तो एक तरीके से भगवान है, जान लो सर, गरीबों को मदद कर रहे हैं, भगवान है सर ये लोग तो। इस समय जो आपदा ऐसे जगह खड़े हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं और सरकार जहाँ नहीं पहुँच रही वहाँ पर ये राशन पहुँचा रहे हैं, क्या क्या मानते? ये भगवान जान लो, भगवान एक भगवान के रूप है सर। ये जो भेज रहे हैं ये सर एक भगवान के रूप है। गरीबों को जो मदद कर रहे हैं एक भगवान के बराबर है सर।
इस आप इस विपदा में जो गरीबों को बांट रहे हैं भगवान के बराबर है। क्या नाम आपका? कितने बच्चे हैं आपके? हैं? 2 रुपया है। तो ये कितने दिन चल जाएगा आपका राशन? सर हफ्ते में चल जाएगा। हफ्ते भर चल जाएगा। तो हफ्ते भर लॉकडाउन का तो पालन सही से कर पाओगे? सर घर में रहते हैं। बहुत बढ़िया। आओ भैया। भाई हाथ ऊपर क्या नाम है? राजू, ये सूखा राशन आपको मिल रहा है, जहाँ सरकार से आपको खाना मिलता था क्या? कितना परिवार आपका? 5 लोग। तो ये कितने दिन चल जाएगा आपका राशन? 8-10 दिन चल जाएगा। इसमें नहाने का साबुन भी है, कपड़े का साबुन भी है, नमक की पैकेट भी है, ये सब कुछ तेल भी है इसमें। तो आपको लगता है कि ऐसी सरकार? लॉकडाउन का चौथा दिन है, जहां निरंतर राधा रानी रसोई के द्वारा 22 तारीख से निरंतर जब मोदी जी ने ऐलान किया लॉकडाउन का, तब से लगातार गरीबों की सेवा में राधा रानी रसोई के कार्यकर्ता लगातार उनको भोजन प्रोवाइड करने का काम कर रही थी। देखने में ऐसा आ रहा था कि दिल्ली सरकार भी खाना दे रही थी, एक तरफ लोग सोशल लोग भी खाना प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इनके मानने के अनुसार जब सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करते पूर्ण रूप से इनको लगा कि सोशल डिस्टेंस का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने एक नई मुहिम को अंजाम दिया। इन्होंने एक सूखे राशन वितरण की ऐसी व्यवस्था तैयार की जो एक व्यक्ति को 15 दिन का राशन देंगे और वो 15 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। 15 दिन तक उसके राशन की व्यवस्था अगर रहेगी तो वो डेली बाहर नहीं आएगा। नहीं तो निरंतर लोग सुबह और शाम जो लाइन लगाते हैं और सरकारी खाने के लिए या प्राइवेट लोगों के खाने के लिए जो लाइन लगा रहे हैं, वो पूरा करने के बाद भी सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेट की भूख के कारण सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रहता है और ना ही ऐसी व्यवस्था कहीं देखने को मिल पा रही है। तो ये देखते हुए राधा रानी रसोई की टीम ने एक ऐसी मुहिम को अंजाम दिया कि सूखे राशन की 15 दिन की व्यवस्था की, और 15 दिन के लिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से क्या क्या राशन है, अभी हम बताएंगे। जी रवि जी बताएं कि ये क्या क्या आप एक पैकेट में किस तरह से एक व्यक्ति को क्या क्या दे रहे हैं? जी, हम लोग एक आधा लीटर का सर सरसों का तेल दे रहे हैं सर जी, और सर ये हम दाल दे रहे हैं लोगों के लिए ताकि कर सके, और जी। सर ये हम आटे का आटा दे रहे हैं सर जी जी। ताकि लोग आटा कितना है ये? सर ये 5 के लिए सर 5 किलो आटा है, ये दाल है जो, और ये तेल की शीशी है, सरसों का तेल है, नहाने का एक साबुन है, और ये एक कपड़े धोने का नमक की थैली है। नमक की थैली है, कपड़े धोने का साबुन है। चावल कितना है ये? सर ये 3 केजी है सर 3 किलो चावल है, और ये इस तरह की एक व्यवस्था है। एक पैकेट में इतने आइटम रहेंगे। जी सर। ये सब एक व्यक्ति को आइटम दिया जाएगा, जिससे कि लगातार जो व्यक्ति लगातार दिन में 2 बार बाहर आ रहे थे, वो लोग अब 10 या 5 दिन में ही अपना बाहर आएंगे, और जब तक उनका राशन उनके पास रहेगा तब तक लोग अपने घरों में लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। और इस तरह से एक एक पैकेट लोगों को दिया जा रहा है, जिससे कि लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर सकें।